दोस्तों मैं इस समय हूँ ग्रैंड वेनिस मॉल के सामने एक बिरयानी वाले भैया के साथ। और आज हम देखने वाले हैं कि बिरयानी वाले भैया की बिरयानी की क्वालिटी कैसी होती है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इनको यहाँ पर खड़े होने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इनकी टोटल की लागत कितनी होती है, इनमें प्रॉफिट एक कितना कमा लेते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई नया व्यापार शुरू करना चाहेगा बिरयानी का खास करके, तो उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने पैसों में, कितने बजट में उनका ये काम शुरू हो सकता है। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आपने ये बिरयानी का काम शुरू करने के लिए आपको ये आइडिया कब आया और आपने कितना टाइम पहले शुरुआत करी इसकी? ये आइडिया हमारा एक रिश्तेदार लगाता था, हमने उसके पास काम किया था। जब उसके पास काम किया, हम जब सीख गए तो फिर हमने अपना अलग लगा लिया। अच्छा, कितना समय हो गया आपको लगाते हुए? हमारे लिए कम से कम लगभग 4-5 साल हो गए हैं लगाते हुए। यहीं पर लगा रहे हैं, पहले कहीं और लगाते थे? यहीं लगाया था हमने शुरू में, यहीं पे लगाया था। यहाँ पे हमारा अच्छा चल रहा है मतलब। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, आपको यहाँ खड़े होने के लिए क्या क्या समस्याएं आती हैं यहाँ के लिए? यहाँ के लिए ऐसा ही है, हमारा हटौती आ जाए, कभी कभी पुलिस वाले भी आते हैं, तो अगर कोई अधिकारी आ रहा है तो हटाना भी पड़ जाता है यहाँ से इधर उधर के लिए। और यदि कोई वो आता है हठौती वाला, तो वो उसे अब तो वो दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं उस हठौती को, तो अब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मतलब फिर भी अगर कोई वीआईपी मूवमेंट या ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब ऐसी कोई मूवमेंट होती है, तो आपको यहाँ से हटाना पड़ता है? यहाँ से हाँ, फिर तो हटाना पड़ेगा, जब कोई अधिकारी आएगा तो मानो ये सफाई होने करना पड़ेगा उसे। अच्छा, सामने मॉल है, क्या इस मॉल की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है? क्या मॉल वाले भी कभी परेशान करते हैं यहाँ से हटाने के लिए? नहीं, मॉल वाले यहाँ से नहीं करते हैं, उधर लगाते थे तो उधर से हटाने की प्रयास मतलब वो करते थे मैंने। अच्छा, मॉल के उस साइड में अगर आप लगाएंगे तो वो हटाने के लिए बोलते हैं, इस साइड कोई दिक्कत नहीं है? इस साइड कोई दिक्कत नहीं है, मॉल वालों को उस साइड से हटाते हैं वो। इसके लिए अब आपका यहाँ से अथॉरिटी की तरफ से आपको परमिशन है, आप लगा सकते हो, जो भी उनका चार्ज आप होता है वो महीने का देते हैं? हाँ, उनका चार्ज देते हैं हठौती से, आप कोई परेशानी नहीं है, उन्हें बस 2360 रुपये महीने की पर्ची कट रही है हमारी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर एक और भी समस्या है कि सीधे धूप आपके ऊपर पड़ती है, बारिश पड़ती है, ठंडी में आपको सीधा ठंडी का सामना करना पड़ता है, तो उससे बचने के लिए आप क्या ऊपर पन्नी वगैरह लगाते हैं? हाँ, तिरपाल टांगते हैं ऊपर के लिए। अच्छा, यहाँ पर सैटरडे संडे में आपका ज़्यादा बिजनेस होता है या बाकी मंडे टू फ्राइडे में, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी का दिन होता है? हाँ, तो संडे को सैटरडे को ज़्यादा ही काम चलता है। हाँ, बाकी दिन लगभग आप कितने की सेल कर लेते होंगे यहाँ पर? बाकी दिन 4-5 हज़ार रुपये की नॉर्मल सेल हो जाती है। अच्छा, और सैटरडे संडे में, शनिवार इतवार में? वो 6-7 हज़ार रुपये की हो जाती है, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा आती है तो वो हिसाब से ज़्यादा सेल बढ़ जाती है। मतलब 1 से 2 हज़ार का एक्स्ट्रा आपको वीकेंड में सेल हो जाती है। उसका कारण ये है कि छुट्टी होती है तो लोग घूमने आते हैं और इस वजह से आपकी थोड़ी सी बिक्री बढ़ जाती है। हाँ हाँ भाई साहब, उस तरह से ही मतलब बिक्री बढ़ जाती है। और लोग ज़्यादा आते हैं, क्योंकि घर में पड़े रहते हैं तो सोचते हैं चलो घूमने चल रहे हैं मॉल में, इस वजह से ज़्यादा काम उस दिन हो जाता है। अच्छा, अब एक सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहे तो मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट उसको करनी पड़ सकती है? पहले तो सामान का बता दीजिए, उसके बाद फिर बाकी डेली का आपका राशन का, ये बाकी जो चीज़ें हैं, वो कितना लग जाता है? कम से कम शुरू नंबर में पहले वो ये बिजनेस शुरू करेगा कोई बंदा, तो उसके लिए 60 या 70 हज़ार रुपये होनी चाहिए, जब उसकी बिजनेस ये शुरू होगी। अच्छा, उसमें आपका ठेली बन जाएगा, आपका गैस चूल्हा, ये बर्तन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी? हाँ, ये सब चीज़ आ जाएंगी 60-70 हज़ार रुपये में। फिर प्लस वो हाथ का अपना कारीगर होना चाहिए, इसलिए जब पेश ले पाएगा। अच्छा, सबसे ज़रूरी है कि उसको काम अच्छे से आना चाहिए, वो अच्छे से चीज़ों को बना सकें। अच्छा, आप सुबह कितना बजे उठ जाते हैं? सुबह हम 3 बजे, कभी 4 बजे ऐसे उठ जाते हैं। अच्छा, 3 बजे उठ करके अपना काम शुरू कर देते हैं, और राशन का सामान शाम को ही आप ले आ लेते होंगे? हाँ, वो तो यहाँ से जाने के बाद सामान रख लेते हैं राशन का, फिर साफ सफाई करते हैं इसकी, ठेले की, बर्तनों की भी। फिर आराम से सुबह उठते हैं, फिर बनाते हैं, फिर बनाने के बाद नहाते हैं, नहाने के बाद फिर पूजा करके अपनी ये होता है वो करके फिर आते हैं। अच्छा, जैसे आप सुबह सुबह आते हैं सामान सारा लेकर के, तो लगभग ऑन एन एवरेज कितना प्लेट आपका सेल हो जाता है, और एक प्लेट का कितना कीमत होता है? हमारी ये प्लेट 60 रुपये की है और एक प्लेट 40 रुपये की है। और प्लस हमारी 150, 200 प्लेट पर डे निकल जाती है। अगर ऑन एन एवरेज मान के चलें तो 150 प्लेट आपकी निकल जाती है। और रेट की भी बात की जाए तो कुछ 40 की है, कुछ 60 की है, तो मैं 50 का एवरेज मान ले रहा हूँ। 50 की भी देनी पड़ जाती है कभी कभार। अच्छा, तो यहाँ तो हमने ये बात कर लिया। अब अगर देखा जाए, आपके डेली का सामान कितने का आपको लाना पड़ता है? सामान हमारा 3,000-4,000 रुपये का आता है, सेल भी 7-8 हज़ार रुपये के सामान में हो जाती है, 3-4 हज़ार के सामान। लगभग 3 से 4 हज़ार का सामान आपका डेली लगता है। और
लगभग 6,000 की सेल आप कर लेते हैं तो 2-2,500 रुपये आप आराम से दिन का कमा ले रहे हैं। उसके बाद उसमें से आपको किराया देना है, बाकी अपने खर्चे हैं, वो अलग चीज़ें होती हैं। होती है वो है हर चीज़ है। जी, जी, जी। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए। अभी आप भैया के लिए शायद बिरयानी लेंगे बनाएँ, तो एक बारी हम मेकिंग प्रोसेस देखते हैं कि आप कैसे बनाते हैं।